राज ठाकरे एक बार फिर से काठ की हांडी चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बात 110% तय है कि राज ठाकरे की असफल सियासत की तरह यह हांडी भी असफल साबित होगी। बीते कुछ दिनों में फिर से महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में हिंदी भाषियों पर मनसे के कार्यकर्ताओं ने हमला किया है, उनसे मारपीट की है। महाराष्ट्रात चालणार मराठी, मराठी शिकायचं, परत बोलायचं नाही, परत बोलायचं नाही। ये कान पकड़ के बोलना है। आणि माझं पेमेंटही टाकलं नाहीये। इस मारपीट की रोशनी में हम बात करेंगे राज ठाकरे होने के हल्केपन की। जब आप 125 सीटों पर प्रत्याशी उतारें लेकिन एक भी सीट जीत नहीं पाएं, तब आप राज ठाकरे बन जाते हैं। जब आप अपने बेटे को भी पहला चुनाव जितवा नहीं पाए, तब आप राज ठाकरे बन जाते हैं। जब आप वैचारिक रूप से हिंदुत्व और मराठीवाद के पलड़ों में कंफ्यूजियाए हुए लटकते रहते हैं, तब आप राज ठाकरे बन जाते हैं। सिर्फ 1.5% वोट लेकर मराठों का नेता बनने जब आप निकलते हैं, तब आप राज ठाकरे बन जाते हैं। जब महाराष्ट्र की विधानसभा में तेलंगाना की AIMIM और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी मनसे से बड़ी पार्टी बन जाए, तब आप शर्मिंदगी से मुंह छुपाते हुए राज ठाकरे बन जाते हैं। राज ठाकरे होना आसान नहीं है। लगातार मिल रही सियासी शिकस्त से परेशान राज ठाकरे ने बीते 10 सालों में 10 तरीकों से अपनी पार्टी की विचारधारा को रीएडजस्ट किया है। कभी वो मराठी अस्मिता पर आते हैं, कभी हिंदुत्व की जमीन पर पैर जमाने की कोशिश करते हैं, कभी मोदी विरोध तो कभी मोदी भक्त बन जाते हैं, कभी मराठी भाषा का कलंदर तो कभी हिंदी भाषा का विरोधी बन जाते हैं। राज ठाकरे की सियासत इतिहास के कूड़ेदान में जगह बना चुकी है। उनकी आक्रामकता दिशाहीन है, उनके भाषणों में नाटकीयता है, लेकिन विचार शून्य है। नए विचार नदारद हैं। राज ठाकरे दिन प्रतिदिन खुद से खुद का कैरिकेचर बनते जा रहे हैं। लेकिन राज ठाकरे एक अहंकार का नाम भी है, एक दिमागी खलल का नाम। 2014 के लोकसभा चुनावों में भी वो शून्य का आंकड़ा छू चुके हैं। तब भी उनके सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन वो सबक नहीं लेते, क्योंकि अहंकार विचार से बड़ी चीज है। राज ठाकरे को महाराष्ट्र के पुनर्निर्माण से पहले खुद के पुनर्निर्माण की जरूरत है।